प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे यहाँ एक और सवाल आया है। उस सवाल को मैं आपको वचन के द्वारा जवाब देने के लिए चाहता हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सवाल बहुत प्रकार के हमारे मन में उत्पन्न होता है और कहीं ना कहीं उसको हम ढूंढना चाहिए, जवाब तो ज़रूर मिलता है। ये सवाल बहुत ज़रूरत है एक मसीही परिवार में, क्योंकि आज हम लोग ऐसे परिस्थिति में जी रहे हैं। आज प्रभु को एक बहन यीशु मसीह ग्रहण करती है एक परिवार में, तो पति अभी अभी यीशु मसीह ग्रहण नहीं करता है, लेकिन बल्कि वो यीशु मसीह को आराधना करने के लिए, चर्च जाने के लिए मना नहीं करता है। कहीं ऐसे परिवार है, पति यीशु मसीह ग्रहण करता है, पत्नी अभी भी अविश्वास में रहते हैं। वो पत्नी पति को मना नहीं करती है कि चर्च जाने के लिए, यीशु मसीह को मानने के लिए। ऐसे परिवार हमारे समाज में बहुत है आजकल। और ख़ास करके जो मसीही परिवार है, चाहे वो पति पत्नी दोनों प्रभु ग्रहण कर लिए हो, उनके भी जीवन में दोनों अगर विश्वास में है तो भी उनके बीच में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है, वो सवाल ऐसे पूछा गया है, ये जो कोई भी परिवार में है, कोई भी कलीसिया में, जिस दिन 3 दिन को उपवास प्रार्थना रहता है, 7 दिन को उपवास प्रार्थना रहता है, या 3 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का, ऐसे आप सब जानते हैं, कभी कहीं कहीं 6 महीना उपवास प्रार्थना रहता है। क्या उस समय में, उस प्रार्थना के दौरान एक पत्नी पति के साथ मिलना या पति पत्नी के साथ मिलना, यानी कि शारीरिक संबंध रखना मना है क्या, या पाप होता है क्या, या हमारा उपवास प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा क्या? इसके चलते कहीं ना कहीं लोग यूट्यूब में देखे हैं और कहीं सारे लोग मना कर दिए हैं। हाँ, अगर आप 40 दिन उपवास रहते हैं, 40 दिन तक पत्नी पति के साथ नहीं रहना है, पति के पास नहीं जाना है, पति पत्नी के पास नहीं जाना चाहिए, उनका शारीरिक संबंध उतना दिन तक दूर रहना चाहिए, वो पाप है। अगर ऐसे रहेंगे तो हमारा प्रार्थना वेस्ट हो जाएगा, उपवास की जो प्रार्थना मन्नतें वेस्ट हो जाएगा, ऐसे बोलकर प्रचार किए हैं। उसको सुनकर कई सारे परिवार में लड़ाई झगड़ा और तलाक तक आ गया है। कुछ ऐसे जो प्रभु को नहीं ग्रहण करते, ऐसे परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका है। यही सवाल मेरे पास भी आया है। इसलिए बाइबल इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या उपवास के दौरान, उपवास प्रार्थना के दिन के दौरान एक स्त्री पति के साथ या एक पुरुष पत्नी के साथ, ये दोनों शारीरिक संबंध रखना पाप है या सही है? बाइबल क्या बताना चाहता है? दूर रहना है क्या? अगर हम इसको देखते हैं प्रियो, पौलुस का मुझे एक बात याद आता है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लिए एक पत्र को लिखते समय में 5वां अध्याय के 21वें पद में बताता है कि सब बातों को फर्को, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। दुनिया में बहुत सारे बातें फैल रहा है। हर एक व्यक्ति आजकल यूट्यूब में आते हैं, फेसबुक में आ जाते हैं, है ना, बहुत प्रकार के प्रचार करते हैं, लेकिन कौन सी बात को स्वीकार करना है हमको पता नहीं। क्योंकि आज जो मसीह के जनरेशन ऐसे है, बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। ऐसे हो गया है, मोबाइल हाथ में है लेकिन बाइबल नहीं है। मोबाइल को ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल को ज़्यादा सुनते हैं, मोबाइल में पड़े रहेंगे, टीवी सीरियल मोबाइल में, और घूमना फिरना एंजॉय, लेकिन बाइबल को पकड़ के पढ़ना, एक दिन 2 दिन 1 अध्याय 2 अध्याय डेली 10 अध्याय पढ़ना, एक आधा घंटा पढ़ना नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो विश्वास है भटक गया है। जो वो बताया था वो भी सुनते हैं, ये बताते हैं वो भी सुनते हैं। इसके चलते विश्वास डगमगाया जा रहा है। बाइबल इस विषय में क्या कहता है? एक पति और एक पत्नी के बीच में उपवास के दौरान ये दोनों शारीरिक संबंध नहीं रखना है क्या? बाइबल क्या बताता है? इब्रानियों का 13वां अध्याय का 4था पद को आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है, विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए और विवाह के बिचौना निष्कलंक रहें। जी प्रियो, परमेश्वर विवाह किया आदि से ही, आदम और हव्वा बनाकर उनको बनाया, है ना। पौलुस यहाँ पर वक्त भी बताता है कि विवाह जो है सब बात में वो आदर समझना चाहिए, और विवाह के बाद होने वाले जो बिछौना है, जो शारीरिक संबंध है पति पत्नी का, वह भी निष्कलंक होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस रिश्ते को विवाह से पहले ही अपने शारीरिक अभिलाषाओं में डूबकर उसको शादी से पहले ही क्या करते हैं, उस काम में लग जाते हैं। और इसके चलते क्या हो जाता है, बाइबल में बताया गया है, शादी से पहले अगर ये शारीरिक संबंध रखते हैं वो एक व्यभिचार होता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है। परमेश्वर की योजना है, लेकिन इसको विवाह के बाद इस योजना में शामिल होना चाहिए।
अगर कोई भी पुरुष, जवान या जवानी लोग शादी से पहले अगर इस सिस्टम में आ जाते हैं, वो आपके लिए व्यभिचार है। परमेश्वर जरूर आपको न्याय करेंगे और आपके खुद की ज़िंदगी बर्बाद होने वाले हैं। कितने लोग देखो शादी से पहले ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। हाँ, अबॉर्शन करना पड़ रहा है, ज़िंदगी परिवार में समस्या हो गया है, पढ़ाई खत्म हो गया है, समाज में आप लोग अपना सर उठाकर नहीं जी पा रहे हैं। कारण क्या है? ये सब परिस्थितियां शादी से पहले हो जाता है, वो आपके लिए बहुत ही शर्मनाक है, परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़ा पाप है। लेकिन शादी के बाद जो एक रिश्ता है बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए उत्पत्ति में परमेश्वर ने पहला अध्याय का 28वां पद में बताया गया है कि जब पुरुष और स्त्री को दोनों को बनाया, परमेश्वर ने बनाकर कहा फूलो फल, आशीष देकर बताए फूलो और फलो पृथ्वी में भर जाओ। सच में परमेश्वर ने चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में ये रिश्ता हो जाए, लेकिन ये निष्कलंक होना चाहिए, कभी भी अपवित्र नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रियो, ये शरीर की जो संबंध पति पत्नी के बीच में है, ये जो व्यवहार, ये किसी भी हालत में परमेश्वर अपवित्र नहीं बता रहे हैं। पति पत्नी के बीच में अपवित्र नहीं बता रहे हैं, लेकिन दो जगह में परमेश्वर ने मना किया है। पुरुषों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दिया और उनको सलाह दिया दो जगह में। पहली जगह यह है, आप मेरे साथ अगर निर्गमन की 19वां अध्याय के 15 पद जाके पढ़िएगा, वहां पर हिंदी में तीसरे दिन तक तैयार रहो करके बताया गया, तीसरे दिन तक। लेकिन अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं फॉर द थर्ड डे, यानी कि तीसरे दिन तक आप लोग तैयार रहना और कोई स्त्री के पास नहीं जाना है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा। वहां पर घटना संदर्भ यह है, परमेश्वर के उस सिनाई पर्वत के पास इज़राइल के लोग, परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर वहां पर इज़राइल के बीच में उतरने वाले थे, अपने महिमा को उस सिनाई पर्वत के ऊपर उतरने वाले थे। तो आप सब जानते हैं, बादल वहां पर छा गया और परमेश्वर की महिमा उधर उतर के आ जाता है। बहुत सारे घटना हुआ वहां पर, जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने तीसरे दिन इज़राइल के बीच में सिनाई पर्वत में उतरने वाले थे, परमेश्वर की महिमा। इसलिए तीसरे दिन के लिए आप अपने आप को तैयार हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, कपड़े धो लो, अब सारा तैयारी करो और तीसरे दिन के लिए आप तैयार होना चाहिए। इसलिए तीसरे दिन के लिए तैयार होने के लिए आपको स्त्री से बचे रहना, स्त्री का संपर्क ना करना करके परमेश्वर ने मना किया। जी प्रियो, जब परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, उस घड़ी, उस वक्त में, उस दिन में आप ऐसे संसार के कुछ व्यवहार है जो परमेश्वर ने बताया होगा, लेकिन उससे थोड़ा दूर रहना पड़ा, क्योंकि उस वक्त में मेरे और आपके लिए परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही चीज को वहां पर परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित होने के लिए उपवास प्रार्थना के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन यही चीज को पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पत्रिका 7वां अध्याय का 3 पद में क्या बताया है? आप अगर मेरे साथ पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय के 3 पद में पति पत्नी का हक चुकाएं और पत्नी पति का हक चुकाएं। 4 पद में आप जाके पढ़ते हैं तो पति को पत्नी के ऊपर देह के ऊपर अधिकार नहीं, पत्नी को है, पत्नी को अपने देह के ऊपर अधिकार नहीं, पति को है। ये बोलने के बाद 5वां पद देखिएगा, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। यानी कि प्रार्थना, अब मान के चलना 3 दिन का प्रार्थना होता है। 3 दिन में आप लोग दिन में 1-2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते होंगे, रात में 2-3 घंटा प्रार्थना करते होंगे। उस वक्त में अगर आप दोनों के सम्मति है, दोनों अगर एक अंडरस्टैंडिंग में है, तो आप दूर रह सकते हो। अगर दोनों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इस वक्त में मुझे क्या करना पड़ता है, क्योंकि आपके पति प्रभु को नहीं जानते, आप जानते हो। आपकी पत्नी प्रभु को नहीं जानती है, लेकिन आप जानते हैं। आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मनाना चाहिए। प्रार्थना करते समय 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, उस वक्त में आप लोग दूर रहना है और बाकी समय आप मिल जाना है करके बाइबल का वचन बताता है। इसलिए प्रभु एक दिन के लिए 24 घंटा है। 24 घंटा में अगर आप प्रार्थना करते हो, उपवास प्रार्थना, 24 घंटा तक पति को ना देखना, पत्नी को ना देखना, आप अलग रूम में, तुम अलग रूम में, पति को ना छूना, पत्नी को ना छूना, ये कोई भी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दिया। उस घड़ी में 1 घंटा 2 घंटा उस घड़ी में दूर रहो और बाकी आप फिर मिले रहो, चाहे वो शारीरिक में हो चाहे वो आत्मिक रीति में हो। हम दोनों एक शरीर है करके परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए परमेश्वर के दासों और परमेश्वर भी यही बताते हैं, प्रार्थना जब परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, प्रार्थना के दौरान सम्मति से, एक अंडरस्टैंडिंग से आप उस घड़ी में थोड़ा सा पल के लिए, वहां पर ऐसे लिखा गया है ना, केवल कुछ समय तक, कुछ समय के लिए आपस में दूर रहो और बाकी आप लोग
फिर आप दोनों मिले रहना चाहिए। पति पत्नी के उस रिश्ते को लेकर कभी भी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, तलाक तक नहीं पहुंचना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए। समाज में इसको लेकर आप लोग न्याय के लिए नहीं जाना चाहिए, कोर्ट तक जाते हैं सारा केस। केवल प्रॉब्लम यह है, हम उपवास प्रार्थना 7 दिन है तो 7 दिन हम पति के पास नहीं जाएंगे, पत्नी के पास नहीं जाएंगे, ऐसे जिद से नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर ने कहीं पर भी उपवास के दौरान 7 दिन, 3 दिन, 40 दिन, उतना दिन तक आप इस पति पत्नी के रिश्ते से दूर रहो करके कहीं नहीं बताए। इसलिए इस अध्याय को जाके पढ़िएगा, 7वां अध्याय को। एक व्यभिचार का प्रॉब्लम था कुरिन्थियों के कलीसिया के उस वक्त में, इसलिए पौलुस ने कहा सब पुरुष लोगों को पत्नी रहें, स्त्री लोगों को पति रहें, ताकि व्यभिचार कम हो जाए। तो इसलिए शैतान को अवकाश ना दें। आप अपने जीवन में समझ लीजिएगा, कुछ ही समय के लिए परमेश्वर ने वहां पर मना किया था पति और पत्नी के उस रिश्ते में अलग होने के लिए, ठीक है ना। तो ये इज़राइल लोग वहां पर, सब लोग इज़राइल लोग थे ना, सब लोग परमेश्वर की उस आज्ञा के अंडर में रहते थे। लेकिन यहाँ पर आपके परिवार में ऐसे नहीं है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। आप दोनों प्रभु के यीशु मसीह को नहीं जानते हैं ना, तो इसलिए समझिएगा, इज़राइल लोगों को दिया हुआ आज्ञा और नया नियम में दिया हुआ आज्ञा दोनों बहुत फर्क होता है। उसको समझ कर क्या करना, जीना। और उपवास दिन पूरे खत्म होने के समय तक आप दूर रहो, इस संपर्क में ना रहना करके परमेश्वर ने कहीं पर भी आज्ञा नहीं दिया है, बल्कि थोड़ा सा समय के लिए, कुछ समय के लिए सम्मति से क्या करना। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम 1-2 घंटा प्रार्थना करेंगे, उस वक्त में डिस्टर्बेंस मत कीजिए करके, जरूर मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि दिन में एक 24 घंटा है, 24 घंटा में हर काम करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए हमको समय है, खाना बनाने के लिए समय है, काम करने के लिए समय, हर काम के लिए समय मिलता है। तो इसलिए थोड़ा समय के लिए परमेश्वर ने वहां पर बताया आप दूर रहो और बाकी सब आप मिले रहो करके। इसलिए दूसरा संदर्भ है, एक पुरुष को कब मना किया गया इस विषय पर है। आप अगर लव्य व्यवस्था 15 अध्याय का 19वां पद, लव्य व्यवस्था का 18वां अध्याय का 19वां पद, और भी कुछ वचन है, उसको जाके पढ़िएगा। वहाँ पर भी यही से लिखा गया, परमेश्वर ने एक मासिक धर्म बोलते हैं, महिला लोगों को हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं उसको, तो उस वक्त में परमेश्वर ने मना किया। इसलिए प्रियो, एक स्त्री जो हर मासिक धर्म होता है उनके जीवन में बहुत ही तनाव में जाते हैं, उनको शारीरिक में बहुत बड़ा चेंजेस होता है, बहुत ही थकावट होता है, सिर दर्द होता है, एक बीमारी के लक्षण उस स्त्री को दिखाई देता है। तो ऐसे स्थिति में एक पुरुष होने के नाते, एक पति होने के नाते उनको और प्रॉब्लम्स नहीं देना चाहिए। उनके दर्द को, उनके प्रॉब्लम्स को हमें यानी कि पति लोग समझना चाहिए। और दूसरी, उन दिनों में डॉक्टर्स लोग, मेडिसिन ज़्यादा नहीं था। परमेश्वर हमेशा चाहते थे कि हर चीज़ से दूर रहो, कोई प्रकार का बीमारी आपके अंदर नहीं फैले, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में अगर पति पत्नी का संबंध होता है तो हो सकता है कि स्किन इन्फेक्शन हो जाता है या अलग अलग प्रकार के बीमारी भी आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर भी मना किया। जब मासिक धर्म एक स्त्री को होता है उस वक्त में पति लोग उनके सामने से दूर रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर वहां पर अशुद्ध शब्द इस्तेमाल किए, तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेंगे, 3 दिन तक अशुद्ध रहेंगे, आप वहां पर नहीं रहना है। परमेश्वर ने ओपन से नहीं बताया, बल्कि ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके पुरुषों के यानी कि पति लोगों को समझाया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, उपवास की प्रार्थना हम जब करते हैं, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 3 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, उतना दिन तक पति पत्नी को छोड़कर, पत्नी पति को छोड़कर हम उतना समय तक, लंबी समय दूर रहें करके परमेश्वर ने कहीं पर भी आज्ञा नहीं दिया है। लेकिन सम्मति से थोड़ी पल के लिए हम लोग दूर रह सकते हैं, लेकिन हमारा यानी कि पति पत्नी के रिश्ता में कभी भी दरार आने नहीं दीजिएगा, परमेश्वर नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर अक्सर ये 2 चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर इसको पति पत्नी के जीवन में एक आशीष बना कर दिया है, और ये हमारे लिए यानी कि पति पत्नी के लिए, सारा धरती पर रहने वाले पति पत्नी के लिए एक आशीषदायक है, और इसको निष्कलंक रखना चाहिए। विवाह से पहले इस रिश्ते में कोई भी भाई और बहन जो जवान लोग हैं उसमें ना जाएं, वो आपके लिए बहुत बड़ा पाप है, उसका दंड जरूर एक न एक दिन आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने नहीं मना किया है उपवास प्रार्थना के दौरान पूरे समय तक, पूरे दिन तक दूर रहो करके नहीं मना किया है। और आप आराम से तुम्हारे परिवार को चला लीजिएगा। तुम्हारे परिवार में आप लोग बुद्धि से कदम बढ़ाइए। परिवार बहुत ज़रूरत है, परिवार में दरार आने ना दीजिएगा, उसको तोड़ने ना दीजिएगा, उसमें कोई प्रकार का लड़ाई झगड़ा आने नहीं दीजिएगा, और उस परिवार को मजबूत रखिएगा। पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत मजबूत रहना चाहिए और अच्छे रहना चाहिए, ताकि समाज में आप लोग और भी आगे बढ़े, तुम्हारे बच्चों को एक अच्छा लाइफ दे सके, कई सारे लोग आप एक गवाही हो सके। परमेश्वर आशीष करें, आपको और मजबूत बनाएं।
और जब भी पति पत्नी के रिश्ता में, जो पति पत्नी का लाइफ है, आपस में हमेशा एक दूसरे को हर चीज़ों को शेयर कीजिएगा, तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता अच्छा रहे और कहीं सारे लोगों को आप दृढ़ कीजिएगा। प्रभु आशीष करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सवाल के द्वारा। जय मसीह की।